तो नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यारण्य और उद्यान से संबंधित कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। तो चलिए देखते हैं। भारत का 1935 में स्थापित पहला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। अगला देखते हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान मूल रूप से जाना जाता है तो बाघों के लिए, यानी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाघों के लिए। अब भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है, यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यह 355 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह पड़ता कहाँ है? तो लेह में पड़ता है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन, जो कि 0.03 वर्ग किलोमीटर, जो कि अंडमान निकोबार में है। और भारत में सर्वाधिक 11 राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 11 राष्ट्रीय उद्यान है। अगला देखते हैं, भारत के किन राज्य या केंद्र शासित राज्य में एक मेरीन पार्क है? तो गुजरात और अंडमान निकोबार। गुजरात और अंडमान निकोबार ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां एक मेरीन पार्क है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और भारत के राज्य जहां एक जीवाश्म पार्क स्थित है तो राजस्थान और यह मध्य प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां पर एक जीवाश्म पार्क बने हुए हैं। और मणिपुर के लोकटक झील में एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो कौन सा नेशनल पार्क है? तो केबुलम जाओ जो है, मणिपुर के लोकटक झील में स्थित एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। देखते हैं नेक्स्ट, केबुलु मजाओ जिन मृगों के लिए प्रसिद्ध है वो कौन कौन से हैं? तो संगाई एवं नर्तकी हिरणों के लिए। किसके लिए? संगाई एवं नर्तकी हिरणों के लिए। मानस अभ्यारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? तो मानस अभ्यारण्य जो है हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और नामदफा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो नामदफा अभ्यारण्य कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। और कौन सा नेशनल पार्क मैंग्रोव वनस्पतियों का क्षेत्र है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है, यह मैंग्रोव वनस्पतियों का क्षेत्र है। और सुंदरवन में पाए जाते हैं तो 200 से अधिक क्या पाए जाते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर जो है, ये सुंदरवन में पाए जाते हैं, जो जिनकी संख्या 200 से अधिक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं तो रॉयल एशियाटिक लायन। क्या है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में लायन एशियाटिक लायन पाए जाते हैं। और गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं तो 4 सींग वाले हिरन। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर 4 सींग वाले हिरन पाए जाते हैं। असम एवं राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान जिन्हें यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है तो काजीरंगा तथा केवलादेव। काजीरंगा तथा केवलादेव है, जो कि असम एवं राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है जिन्हें यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगला है, भारत में बाघों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। अब बाघों की अधिक संख्या के कारण मध्य प्रदेश कहलाता है तो टाइगर स्टेट। गंगा डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम चल रहा है तो विक्रमशिला भागलपुर बिहार में। कहाँ? विक्रमशिला भागलपुर बिहार में। देखते हैं नेक्स्ट, तो भारत में जंगली गधे एवं ऊंट पाए जाते हैं तो कहाँ? कच्छ के रण गुजरात में। अब भारत के लद्दाख क्षेत्र में पाए जाते हैं तो याक। और संपूर्ण विश्व में विलुप्त प्राय यूरोपीय प्रजाति के मृग जम्मू कश्मीर के दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं तो हंगुल। कौन से प्रजाति के पाए जाते हैं? तो हंगुल प्रजाति के। और भारत के राजस्थान राज्य में पाई जाने वाली चिड़िया जिसे विलुप्त प्राय घोषित किया जा चुका है तो सोहन चिड़िया। कौन सी चिड़िया? सोहन चिड़िया। और भारत में क्या है? तो भारत में 94 राष्ट्रीय उद्यान तथा 502 वन्य जीव अभ्यारण्य है। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। भारत में टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी है? तो भारत में टाइगर रिजर्वों की संख्या 14 है। कितनी है? तो 14 है।
देखते हैं नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी की सहायता से 1976 में तिकड़पाड़ा यानी उड़ीसा में आरंभ हुई तो घड़ियाल प्रजनन योजना, और भारत में वर्ष 1987 में आरंभ की गई तो गैंडा संरक्षण परियोजना। क्या? गैंडा संरक्षण परियोजना भारत में वर्ष 1987 में आरंभ की गई। बिहार राज्य में स्थित जैविक उद्यान जिसका गैंडा प्रजनन के क्षेत्र में देश भर में महत्वपूर्ण स्थान रहा है तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो कि पटना में पड़ता है। और विलुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के प्रति अनुसंधान एवं जागरूकता के प्रसार हेतु मार्गस यानी स्विट्जरलैंड में कार्यरत है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण यानी ICUN यह जो संस्था है तो विलुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण एवं अनुसंधान एवं जागरूकता के लिए प्रसिद्ध है। देखते हैं नेक्स्ट। विश्व के 98 देशों में अभी तक स्थापित हो चुके हैं तो 450 बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए जाते हैं तो जैव विविधता की सुरक्षा के लिए। अब भारत में अभी तक स्थापित हो चुके हैं तो 16 बायोस्फीयर रिजर्व। अब भारत का प्रथम एवं सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है भारत का प्रथम एवं सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। देखते हैं नेक्स्ट। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है तो कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल के मिलन क्षेत्र में। दुनिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा? तो येलो स्टोन पार्क जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए लाल सूची प्रकाशित करता है ICUN यानी अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।